हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मूवी एक्सप्लेन की एक नई वीडियो में। यह कहानी है एक लड़के की जो पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट होता है, लेकिन वह जिससे प्यार करता है वह किसी और को पसंद करने लगती है। यह देखने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आगे उस लड़के के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक स्कूल फंक्शन दिखाया जाता है। डी राघवन नाम का लड़का 12th में टॉप करता है और वो एक लड़की के पास जाता है और कहता है अब मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मास्टर डिग्री कर लूंगा तो यूएस में अच्छी जॉब मिलेगी, वहीं सेटल हो जाऊंगा। और यह सब तुमसे इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की कहती है सॉरी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वह एक लुखे लड़के की तरफ इशारा करती है। राघवन कहता है यह तो फेलियर है, इसके बाल देखो, यह तो टपोरी है, बैड बॉय है, एक नंबर का नशेड़ी भी है। लड़की कहती है मुझे बैड बॉय पसंद है। राघवन शॉक हो जाता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। राघवन अब दुखी होता है, अपने दोस्त से कहता है सब कहते हैं कि अच्छा लड़का बनोगे तो लड़के मिल जाएगी, पर मैंने देख लिया अच्छा बन के लड़की नहीं मिली। अब मुझे भी बैड बॉय बनना है, कॉलेज में धूम मचाना है, मुझे एक कूल नाम चाहिए। उसका दोस्त सोचता है और कहता है ड्रैगन कैसा रहेगा। राघवन को ये नाम पसंद आता है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ का प्रिंसिपल नए स्टूडेंट को स्पीच देता है कि यह कॉलेज डोनेशन फ्री है, सबसे अलग कॉलेज है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, लड़का लड़की आपस में बात कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि फ्रेंडशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी होता है, ताकि आप लाइफ को अच्छे से समझ पाए। हर कॉलेज में आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरी बताई जाती होगी, लेकिन मैं आपको कॉलेज का सबसे बड़ा फेलियर दिखाता हूँ ताकि आप इसकी तरह ना बनो। और वह राघवन की फोटो दिखाता है जो अब ड्रैगन बन गया था। प्रिंसिपल कहता है इसकी 43 पेपर में बैक्स लगी है, यह 12th का टॉपर था, तभी इसे इस कॉलेज में एडमिशन मिला था, पर यह गुंडा मवाली बन गया। और फिर से सीन पास्ट में जाता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कॉलेज का सबसे बदमाश स्टूडेंट बन गया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ मजे कर रहा है। कीर्ति ने ड्रैगन का टैटू भी बनवाया है। वो ड्रैगन को भी उसके नाम का टैटू बनाने के लिए कहती है, लेकिन ड्रैगन कहता है मुझे नहीं बनाना, बाद में मैं दूसरी लड़की के साथ जाऊंगा तो फिर उसे मिटाना पड़ेगा। तब कीर्ति उस पे गुस्सा करने लगती है, ड्रैगन उसे किस करने लगता है। बाद में ड्रैगन के दोस्तों को कुछ लोग मार रहे थे। ड्रैगन सारे लड़कों को बुरी तरह से मारता है और वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसके लिए प्रिंसिपल उसे सस्पेंड करता है। सारे स्टूडेंट ड्रैगन के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं आपने बाकियों को सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ इसे ही किया, यह तो गलत है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारी अटेंडेंस 70% है, इसकी 2% है। कीर्ति भी रिक्वेस्ट करती है। प्रिंसिपल कहते हैं एक शर्त है, ड्रैगन को लास्ट के 3 मंथ में 100% अटेंडेंस देने होंगे और उसकी 43 बैग्स है, उसे एक बार में ही क्लियर करना होगा। ड्रैगन कहता है मुझे नहीं करना, मुझे फालतू की डिग्री नहीं चाहिए, मैं कभी ना आऊँ तुम्हारे क्लासेस में, तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं। और वो आईडी कार्ड वहीं छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए। और सीन प्रेजेंट में आता है। स्टूडेंट प्रिंसिपल से पूछते हैं अब कहाँ है ड्रैगन। प्रिंसिपल कहता है कहीं सड़ रहा होगा। और हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो जॉब करने जा रहा था। उसकी सैलरी है 18,000। उसने झूठ कर रखा है अपने घर वालों से कि उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके घर वाले यकीन कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि ड्रैगन अपने दोस्त के घर जाता है, वहाँ सुबह से शाम तक नशा करता है, खाना खाता है और वो जॉब भी नहीं करता है। महीने के लास्ट में अपने सारे दोस्तों से पैसे मांगता है और घर में झूठ कहता है कि ये लो सैलरी। और उसके घर वाले खुश भी होते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है कि ये किसी और से पैसे मांग कर ले आ रहा है। फिर ड्रैगन अपने घर वालों से फैमिली इंश्योरेंस, नए कोर्स और चैरिटी के नाम पे पैसे वापस ले लेता है। उसके दोस्त ड्रैगन की बेशर्मी देख के हैरान थे और वो कहते हैं तू कीर्ति पे तो अपना पैसा खर्च किया कर। ड्रैगन के पापा तरस खा के अपनी
जितनी भी सैलरी 4000 उसे दे देते हैं और वो कहते हैं बेटा तुम सारे पैसे अच्छी चीजों में लगा रहे हो, अपना ध्यान रखो। और वो पैसे वो कीर्ति पे खर्च करता है। एक दिन कीर्ति उदास थी। ड्रैगन फ्लर्ट कर रहा था। कीर्ति कहती है मेरे घर वाले शादी करवाने वाले हैं, उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है। ड्रैगन कहता है मना कर दो। कीर्ति कहती है वो प्रोफेसर है, 1,20,000 उसकी सैलरी है, खुद का घर भी है, सॉरी वो मेरे लिए सही है, तुम फेलियर हो, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहती, तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं तुम्हारी तरह बन के नहीं रहना चाहती। अब ड्रैगन गुस्से में हो जाता है, उसका हाथ उठने ही वाला था। वो चिल्लाते हुए कहता है यह तुम क्या कर रही हो, तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। कीर्ति कहती है तब तुम मुझे कूल लगते थे, अब मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आता, अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है और मैं उस लड़के के साथ रह के एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। जिसपे ड्रैगन उसे मारने वाला था। यह देखने के बाद कीर्ति कहती है मारना है मार लो, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। ड्रैगन अब टूट जाता है। कीर्ति की शादी हो जाती है। ड्रैगन डिप्रेस हो जाता है। वो दिन रात सोता भी नहीं था। ना सोने की वजह से उसका एक बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। ड्रैगन को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर कहती है अगर वापस ऐसा हो तो 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लेना, ठीक हो जाओगे। ड्रैगन जिंदा लाश बन चुका था और जब डॉक्टर को इस सब के बारे में पता चलता है वो कहती है लाइफ में सक्सेस हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। ड्रैगन सोचता है और अपने दोस्त से कहता है मुझे अब अमीर बनना है, मुझे 1,20,000 से ज्यादा की जॉब चाहिए। उसका दोस्त कहता है तेरी डिग्री भी पूरी नहीं हुई है, पहले वो पूरा कर। ड्रैगन कहता है नहीं, 43 बैग्स लगे हैं, मुझे बिना किसी डिग्री के जॉब चाहिए। उसका दोस्त कहता है सो जा, सपने में जॉब मिल जाएगी। ड्रैगन अब परेशान होता है, दुखी होता है, दिन रात नशा करता है और रोता है। उसे फिर राघव नाम का एक लड़का मिलता है जो इनके ग्रुप में जुड़ जाता है, यानी कि वो इनका दोस्त बन जाता है। वो सक्सेसफुल था, उसके पास गर्लफ्रेंड भी थी। वो खुश होता है। वो ड्रैगन को सैड देख पूछता है क्या हुआ है, और ड्रैगन की सारी बात सुनने के बाद वो कहता है लाइफ में आगे बढ़, अच्छी जॉब कर, सब मिल जाएगा। ड्रैगन कहता है मेरी 43 बैग्स लग गई है, जॉब कहाँ से मिलेगी? राघव कहता है मेरी तो 33 थी, मैंने कौन सा क्लियर किया है, फिर भी जॉब मिली ना। ड्रैगन कहता है कैसे? राघव उसे कंसल्टेंसी के बारे में बताता है जो फेक डिग्री बना के जॉब दिलवाती है। राघव अब खुश हो जाता है, उसे एक उम्मीद दिखती है। वो कंसल्टेंसी में जाके एक आदमी से मिलता है और बताता है उसे जॉब चाहिए 1,20,000 से ऊपर की। वो आदमी सारा केस सुनता है और उसके बाद वो ड्रैगन को कुछ बताता है और कुछ पेपर देता है। ड्रैगन पढ़ता है और हंसता है, कहता है बस 10,000। आदमी कहता है 10 लाख में। ड्रैगन शॉक होता है, उसे जॉब चाहिए थी। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है उसे अच्छी जॉब का ऑफर आया है, 1 लाख सैलरी है, लेकिन 10 लाख देने पड़ेंगे। ड्रैगन की मम्मी मना करती है। वो कहती है यही जॉब तू कर ले, तेरे पापा के सारे पैसे, तेरे कॉलेज की फीस, तेरी बाइक की ट्रिप में चले गए, मेरे जेवर भी बिक गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ड्रैगन गुस्से में कहता है इसी वजह से हम बर्बाद है, हम मौके छोड़ते रहते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे ऐसे ही सड़ता रहूंगा, आप सबके साथ बर्बाद हो जाऊंगा। ड्रैगन के पापा ड्रैगन की मम्मी को मनाते हैं और कहते हैं यह हमारा इकलौता बेटा है, चलो हम इसके लिए कुछ कर देते हैं। ड्रैगन के पापा लास्ट बची हुई जमीन भी बेच देते हैं अपने बेटे के लिए। ड्रैगन कंसल्टेंसी वालों को पैसे दे देता है। वो कहता है यह लो पैसा, और उसके बाद वो कंसल्टेंसी वाले कहते हैं 90% तुम पकड़े नहीं जाओगे, और अगर पकड़े भी गए तो तुम्हें हमारा नाम नहीं लेना है, अगर तुम फंसे तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ड्रैगन रिस्क लेता है। कंसल्टेंसी वाले उसका रिटर्न पेपर निकलवा देते हैं जॉब का। और इंटरव्यू राउंड में ड्रैगन बोलने का नाटक कर रहा था और उसके पीछे एक लड़का सब कुछ बोल रहा था। वो उसी के कोड्स भी लिख के दे देता है। और सैलरी की बात आती है, ड्रैगन 16 लाख सैलरी की मांग करता है। वो अमेरिका की कंपनी थी, उन्हें ड्रैगन पसंद आता है, वो मान जाते हैं। ड्रैगन को जॉब मिल जाती है। ड्रैगन भी अब खुश हो जाता है। वो मन लगा के काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते हैं। वो बड़ा घर, महंगी कार भी ले लेता है। उसके घर वाले भी खुश होते हैं। एक लड़की उसे प्रपोज करती है, ड्रैगन मना कर देता है। वो कहता है मेरे लिए करियर जरूरी है। वो अच्छे से काम करता जाता है, उसे प्रमोशन और मिलते हैं। बाद में जिस आदमी को उसके पापा ने जमीन बेची थी, वो आदमी उसे अमीर घर की लड़की दिखाते हैं शादी के लिए, कि वो इतने अमीर लोग थे कि ड्रैगन की फैमिली वालों को बात करने में भी शर्म आ रही थी। लड़की का नाम पल्लवी था। उसके पापा कहते हैं हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटस वाले से अपनी बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन रिश्ता नहीं चला, इसलिए अब हम छोटी बेटी की शादी अच्छे लड़के से करवाना चाहते हैं। बस मैंने सुना है आपका बेटा अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब करता है। और वो लोग पल्लवी को बुलाते हैं। पल्लवी
कहती है मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती, पहले मैं डेट करूंगी। और वो ड्रैगन के साथ डेट पे जाती है। पल्लवी को पसंद आता है, वो क्लब जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। कहती है, ड्रैगन मना करता है। वो कहता है मुझे तुम्हें घर छोड़ना है सेफ्टी से। पल्लवी और भी खुश हो जाती है और वो ड्रैगन को देखती है। ड्रैगन किसी लड़की की तरफ भी नहीं देख रहा था और ड्रैगन सामने से बताता है कि उसका 6 साल का रिलेशन था एक लड़की के साथ, लेकिन लड़की ने उसे छोड़ दिया। वो कहता है मैं भी उसे भूला नहीं, बट उसने मुझे छोड़ दिया। यह बात मैंने एक्सेप्ट कर ली। पल्लवी और भी इम्प्रेस होती है। ड्रैगन सब बता रहा था, वो ईमानदार भी था। पल्लवी को ड्रैगन पसंद आता है। बाद में दोनों बहुत सारे फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक दिन पल्लवी उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहती है। ड्रैगन खुशी खुशी मान जाता है। पल्लवी खुश थी। ड्रैगन सिगरेट फेंकता है। बाद में उसे मैनेजर की पोस्टिंग मिल जाती है और 6 महीने में उसको यूएस में पोस्टिंग मिलने वाली थी। वो खुश था अपनी लाइफ में, सब उसे मिल गया था। लेकिन तभी उससे मिलने उसका कॉलेज का प्रिंसिपल आता है। वो ड्रैगन को काम करते हुए देख करके हैरान होता है कि यह इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। और हमें पता चलता है जब ड्रैगन ने सिगरेट फेंकी थी वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर गिरी थी और उसकी बेटी को एक लड़का पसंद आया था और वो ड्रैगन ही था। और जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की से हो रही है, प्रिंसिपल काफी शौक होता है। ड्रैगन उसे देख के डर जाता है। प्रिंसिपल कहता है तुम्हें ये जॉब कैसे मिली बताना, डिग्री तो है नहीं तुम्हारे पास। ड्रैगन कहता है यहाँ स्किल देखते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में कहता है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, हमारे कॉलेज के कितने स्टूडेंट ने यहाँ ट्राई किया, उन्हें तो नहीं मिली ये जॉब। ड्रैगन सच बताता है, उसने फेक डिग्री से जॉब ली है और वो कहता है प्लीज आप मत बताना किसी को। प्रिंसिपल कहता है बेटा तेरी बिल्डिंग की नींव फेक चीजों पर खड़ी है, डिग्री बेस की तरह होती है जो तेरे पास नहीं है, यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ड्रैगन प्रिंसिपल को बहुत मनाता है। प्रिंसिपल कहता है इस झूठ को सच कर दे, पहले वाला ऑफर अभी भी है, 3 महीने की रेगुलर क्लास कर और 43 एग्जाम एक बार में क्लियर कर दे। ड्रैगन कहता है सर यह पॉसिबल नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, सर प्लीज माफ कर दो। प्रिंसिपल कहता है यह फेक जिंदगी जीने का फायदा नहीं है, तुझे सोचने का टाइम दिया है, मंडे 9 बजे कॉलेज में आ जाना वरना 11 बजे तेरे बॉस से मिलने आ जाऊंगा। और ड्रैगन फंस जाता है और उसे ना चाहते हुए भी कॉलेज वापस आना पड़ता है और वो पल्लवी के घर में झूठ बोलता है कि उसे मुंबई जाना है एक प्रोजेक्ट के लिए जो जरूरी है। उसके लिए 3 महीने ट्रेनिंग पे जाना है यूएस जाने के लिए। और वो ऑफिस में झूठ बोलता है कि उसे 3 महीने का वर्क फ्रॉम होम करना है। 6 महीने में उसकी शादी है और कुछ प्रॉब्लम है। बॉस और पल्लवी के घर वाले दोनों मान जाते हैं। प्रिंसिपल ड्रैगन को देख के खुश होता है। सारे स्टूडेंट ड्रैगन को देख के हैरान होते हैं। सब उसे जानते थे क्योंकि प्रिंसिपल सबको कॉलेज के सबसे बड़े फेलियर के बारे में बताया था। प्रिंसिपल उसे वही आईडी कार्ड देता है जो ड्रैगन ने फेंक कर गया था। ड्रैगन को उसे पहनना पड़ता है। बाद में वह क्लास ले रहा होता है, वहीं पे बॉस फोन करके उसे अर्जेंट मेल करवाता है और ड्रैगन को क्लास के बीच में अपना काम खत्म करना पड़ता है। उसके बाद पल्लवी का फोन आता है। ड्रैगन उसे भी झूठ बोलता है और बड़ी मुश्किल से बात करता है। फिर ड्रैगन नए स्टूडेंट से पूछता है मैं यहाँ कभी नहीं बैठा था, मेरा नाम यहाँ क्यों लिखा है डेस्क पे। और हमें एक लड़का दिखता है जो ड्रैगन का फैन था। वो खुद को छोटा ड्रैगन बुलाता था, वो ड्रैगन को फॉलो करता था, वो ड्रैगन का हर जगह पीछा करता है और उसकी तारीफ करता है। ड्रैगन परेशान हो जाता है। बाद में पल्लवी उसके क्लास के बीच में हॉट फोटो भेजती है उसके फोन पे। ड्रैगन ढंग से देख भी नहीं पाता, 1 टाइम वाली थी, वो वापस मांगता है। पल्लवी कहती है तुम्हारी ठरक दिख रही थी। ड्रैगन कहता है वो मेरा प्यार है। पल्लवी कहती है तो किस दो मुझे तब मानूंगे। वो बहुत सारे किस देता है क्लास के बीच में बड़ी मुश्किल से। और तभी वहाँ पे कीर्ति आती है, वह वहाँ की प्रोफेसर होती है। वो ड्रैगन को फोन पर किस करते देख लेती है और हार्ट फोटो भी देख लेती है लड़के की। छोटा ड्रैगन कहता है मिस यह सुधर जाएगा। छोटे ड्रैगन की नजर कीर्ति पे थी। ड्रैगन शॉक होता है। वो गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है यह आपने जानबूझ के किया है ना। प्रिंसिपल कहता है नहीं। ड्रैगन कहता है निकालो उसे। प्रिंसिपल कहता है ऐसे नहीं निकाल सकता। ड्रैगन गुस्से में कहता है
मैं छोड़ रहा हूँ ये कॉलेज और मैं जा रहा हूँ। पल्लवी और अपने बॉस को मना लूंगा। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी मर्जी। ड्रैगन सामान पैक करके जा ही रहा था तभी उसका दोस्त फोन करता है और टीवी देखने को कहता है। ड्रैगन देखता है राघव जिसने फेक डिग्री ली थी वह पकड़ा गया है, उसे जेल हो रही है। ड्रैगन डर जाता है। पल्लवी के पापा फोन करके कहते हैं न्यूज देखी बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और यह फेक डिग्री बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी वक्त ड्रैगन का बॉस भी उसे फोन करता है और कहता है फेक डिग्री वाले कहीं हमारी कंपनी में भी तो नहीं है, हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी फिर से। ड्रैगन फिर प्रिंसिपल के पास जाता है, भीख मांगता है, वह वापस रहने लगता है, पढ़ाई करता है और इतने सारे पेपर एक बार में निकालने पॉसिबल तो नहीं थे पर फिर भी वह कोशिश कर रहा था। और रात में कीर्ति उससे मिलने आती है। ड्रैगन मिलना नहीं चाहता था। कीर्ति सॉरी कहती है और कहती है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मेरा पति मेरा ध्यान रखता है पर आज तक खुश नहीं रह पाए तुम्हें हर्ट करने की वजह से। ड्रैगन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी अलग फंसा हुआ हूँ। ड्रैगन पूरी बात बताता है। कीर्ति कहती है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी पढ़ाई में, 10 ईयर की पेपर से मैं तुम्हें नोट बना कर दे दूंगी जिसको पढ़ करके तुम पास हो जाओगे। ड्रैगन कहता है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? कीर्ति कहती है गिल्ट, अगर तुम्हें वह लड़की मिल जाए और तुम खुशी से रह पाओगे तब जाके मुझे भी खुशी मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और कीर्ति उसकी पूरी मदद करती है। छोटा ड्रैगन उसे बहुत परेशान करता है। बाद में छोटा ड्रैगन कीर्ति को प्रपोज करने वाला था लेकिन कुछ लड़के कीर्ति के बारे में उल्टा बोलते हैं। छोटा ड्रैगन उनसे लड़ जाता है। वो लड़के दूसरे कॉलेज के थे। बाद में वो लड़के इस पे भारी पड़ जाते हैं। वो ड्रैगन से मदद मांगता है। ड्रैगन उस समय पढ़ाई कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोटा ड्रैगन बताता है उन लोगों ने कीर्ति को छेड़ा, तभी वो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और छोटे ड्रैगन को मारने लगते हैं। तब ड्रैगन कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता था उन लोगों से, लेकिन उनमें से एक लड़का ड्रैगन को थप्पड़ मारता है। ड्रैगन गुस्से में कहता है क्या बात है, आजकल के लड़के कुछ ज्यादा उछल रहे हैं, दिखाना पड़ेगा ड्रैगन क्या था। वो अकेले सबको पीटना शुरू कर देता है और छोटा ड्रैगन अब खुश हो जाता है और कहता है आपका स्वैग वापस आ गया गुरु, अब मजा आएगा। यह सुनने के बाद ड्रैगन कहता है तू भी मेरी तरह बर्बाद मत हो। कीर्ति मेरी एक्स थी, उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं फेलियर था, बेवकूफ, मेरी वाली गलती करके बर्बाद मत हो। छोटा ड्रैगन समझ जाता है और वह अभी मन लगा के पढ़ाई करता है। बाद में कीर्ति केक लाती है, ड्रैगन का बर्थडे मनाती है। ड्रैगन बर्थडे मना ही रहा होता है तभी पल्लवी का फोन आता है। पल्लवी उससे मिलने चेन्नई एयरपोर्ट पे आई थी। ड्रैगन का झूठ पकड़ा जाने वाला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल ले। पल्लवी एयरपोर्ट पे थी। ड्रैगन झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने मुंबई आ गया था। पल्लवी शॉक होती है। वो लास्ट मुंबई की फ्लाइट लेती है। ड्रैगन कीर्ति से कार मांगता है। कीर्ति कहती है 6 घंटे बाद तुम्हारा पेपर है। ड्रैगन कहता है मुझे 3 घंटे जाने में लगेंगे, मैं मैनेज कर लूंगा कैसे भी। और वो जल्दी से तेज कार चला के पल्लवी से मिलता है। छोटा ड्रैगन के दोस्त से मिलता है। वो कहता है मैं भी अब सीरियस हूँ, लाइफ में अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके वहाँ रह सकता हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे भी करूंगा। ड्रैगन का दोस्त उसे मारता है और कहता है तू सच में ड्रैगन निकला, इसने मेरे घर को होटल बना दिया है। ड्रैगन पल्लवी से मिलता है। पल्लवी बताती है उसे लगा था ड्रैगन झूठ बोल रहा है, उसके पहले वाले एक्स ने भी झूठ बोला था, इसीलिए पल्लवी ने उसे छोड़ दिया था। और पल्लवी ने हाँ इसलिए की थी क्योंकि उसे ड्रैगन की ऑनेस्टी अच्छी लगी थी। पल्लवी उसे वादा लेती है कि वह कोई बात उससे नहीं छुपाएगा। ड्रैगन वादा करता है। बाद में वह जल्दी वापस कॉलेज आता है। कीर्ति उसे कपड़े, पेन और कार्ड देती है। वह जल्दी से पेपर लिखने के लिए हॉल में पहुंच जाता है और पेपर देने लगता है। और ऐसे ही वह लास्ट पेपर दे रहा था। उसके सारे पेपर अच्छे जा रहे थे, लास्ट पेपर भी आसान था, लेकिन अचानक उसे चक्कर आते हैं क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर फिर उसे अचानक डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने बोला था ऐसा कुछ भी हो तो आंखें बंद कर लेना 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आंखें खोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्रैगन ऐसा ही करता है और उसका पेपर काफी बेकार जाता है क्योंकि वो सो जाता है और 10 मिनट सिर्फ बचता है पेपर लिखने में और वो काफी उदास था। इधर प्रिंसिपल से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ड्रैगन का पेपर क्लियर हुआ। प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता और सीन वहीं से फिर वापस शिफ्ट होता है। ड्रैगन का बॉस ड्रैगन को बुलाता है, उससे बैच पूछता है। वो ड्रैगन की वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में फोन करता है। प्रिंसिपल ड्रैगन के बारे में मना ही करने वाला था लेकिन कीर्ति रिजल्ट जल्दी से चेक कर लेती है। ड्रैगन पास हो गया था सारे एग्जाम में और प्रिंसिपल कहता है हाँ उसने यहीं से कॉलेज किया है और ड्रैगन की जॉब बच जाती है। अब ड्रैगन को मैसेज आता है उसके पास होने का और ड्रैगन बहुत खुश होता है। बाद में उसकी
शादी होने ही वाली थी, लेकिन छोटा ड्रैगन वहाँ पे आता है और उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसे इमरजेंसी में जाना था कहीं पे। उसके दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ड्रैगन कहता है रुक, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। छोटा ड्रैगन कहता है आपकी तो कल शादी है, रात में आप कहाँ जाएंगे, मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन वो जिद करता है और कहता है कि मैं भी चलूंगा और टाइम पे आ भी जाऊंगा तुझे लेके। दोनों ड्रैगन उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं। वो लड़का रो रहा होता है। वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। उसकी फैमिली गरीब थी। उसे गूगल की जॉब का ऑफर भी आया था, लेकिन उसके फेल होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिलेगी। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ नहीं रहेगी। वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। उसका सपना था गूगल में जॉब करने का। इसका पेपर अगर बैक लग जाएगा तो उसे गूगल में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग एक फेलियर को जॉब नहीं देते हैं। इसीलिए ड्रैगन कहता है एक पेपर में फेल होने से लाइफ नहीं रुकती, तुम दोबारा से पेपर दे सकते हो। लड़का वो पेपर दिखाता है क्योंकि उसने रीचेक के लिए फॉर्म डाला था। वह कहता है यह पेपर मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा था, यह कॉलेज वालों ने किया है, किसी और का पेपर मेरे पेपर में डाल दिया है। अब वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में 1 साल लगेगा और इसीलिए उसकी जॉब चली जाएगी और इसीलिए वो काफी टूट गया है। वो कहता है मैंने इतनी मेहनत से जॉब करनी चाहिए, पर यह क्या हुआ मेरे साथ। तब ड्रैगन देखता है कि यह तो उसी की कॉपी है और सीन पास्ट में जाता है। ड्रैगन का जब पेपर खराब हो गया था, उसने कंसल्टेंसी वालों को फोन किया था और कंसल्टेंसी वालों ने पेपर किसी और का अटैच करवा दिया था, जिससे ड्रैगन पास हुआ था। अब ड्रैगन ये देख करके टूट जाता है कि उसी की वजह से एक लड़का सुसाइड करने वाला, उसकी लाइफ पूरी खत्म हो गई थी। वो उदास हो जाता है। जब शादी करने के लिए वो मंडप पर बैठा होता है, वो अचानक वहाँ से उठ जाता है और कहता है मैंने झूठ बोला था, मेरी डिग्री फेक है। प्रिंसिपल और उसके बॉस सब हैरान होते हैं। ड्रैगन सारा सच बताता है। वो बताता है उसने अपने पेरेंट्स से भी झूठ बोला था। उसकी माँ उसे वहाँ पे मारने लगती है और उसे डांटती है। ड्रैगन की शादी टूट जाती है। ड्रैगन को जेल भी होती है और उस लड़के को गूगल में जॉब मिल जाती है। वो लड़का अब खुश होता है। जब ड्रैगन जेल से छूटकर बाहर आता है, उसके पिता उसे पिक करने आते हैं। वो भी अब खुश होते हैं अपने बेटे को जेल से बाहर आने की वजह से। ड्रैगन उदास चेहरे से कहता है पापा खुश होने का नाटक मत करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ड्रैगन वापस अपने पुराने घर में रहता था। उसके सारे पैसे, करियर, शादी सब कुछ खत्म हो गया था। वो कहता है अब गुस्सा कर लो, मुझे मारना है मार लो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा तू चाहता तो शादी कर सकता था, जॉब भी हासिल कर सकता था, लेकिन तूने किसी को धोखा नहीं दिया। तू चाहता तो किसी को पता भी नहीं चलता, तूने सच को चुना। तेरी वजह से एक लड़के की जिंदगी खराब होने से बच गई, इससे खुशी की बात क्या होगी। मैं इतने में ही खुश हूँ। ड्रैगन रोने लगता है और माफी मांगता है। बाद में प्रिंसिपल कॉलेज में ड्रैगन की फोटो दिखाता है और कहता है इसका सब कुछ खत्म हो गया था, इसका फ्यूचर लाइफ सब एंड था, लेकिन 2 दिन पहले यह मुझे मिला। और वहीं पे सीन पास्ट में जाता है। ड्रैगन डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। वो अपने प्रिंसिपल के घर डिलीवरी करने आया था। उसकी बेटी ने खाना ऑर्डर किया था। प्रिंसिपल देख के हैरान होता है और कहता है ड्रैगन तुम कैसे हो। ड्रैगन कहता है सर मैं खुश हूँ, मुझे कोई गिल्ट और रिग्रेट नहीं है। मैंने 8,000 की नौकरी से स्टार्ट किया था, आज 25,000 कमा रहा हूँ और एक कॉलेज में एडमिशन भी लिया है। फर्स्ट ईयर में 90% आया है। वापस ईमानदारी से सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, सब हासिल करूंगा, मैं खुश हूँ, मुझे कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं है। प्रिंसिपल खुश हो जाता है। वो अपने स्टूडेंट से कहता है मैं गर्व से कहता हूँ यह हमारे कॉलेज का मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट है। भले अभी यह नॉर्मल जॉब कर रहा है, पर इसके सक्सेसफुल फ्यूचर की गारंटी है। इसने फेलियर को अच्छे से हैंडल किया है। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। ड्रैगन के घर प्रिंसिपल आता है। वो कहता है मुझे मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मैंने काफी लड़के देखे, लेकिन सब फ्रॉड है, धोखेबाज है। मेरी बेटी को पहले ही तुम्हारी प्रोफाइल पसंद थी और मेरी नजर में तुम ऑनेस्ट हो और कोई नहीं। ड्रैगन मना करता है, वह अभी नहीं पढ़ना चाहता था इन सब में। प्रिंसिपल कहता है मेरी बेटी को तो देख लो, और उसकी बेटी आती है। ड्रैगन लड़की को देखते ही हाँ कर देता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी ही कोई अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।